नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। इस खबर के साथ कि कोरोना काल में दिल्ली में स्कूल की घंटी बज गई। जी हां, दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। 1 सितंबर से देश की राजधानी में स्कूलों के दरवाजे बच्चों के लिए फिर से खुल जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज इसका ऐलान किया। फिलहाल दिल्ली के स्कूलों में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों की कक्षा होगी, क्लास लगेगी। छोटी क्लास के छात्रों पर कि वो कब स्कूल आएंगे, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। टीचर्स और स्कूल स्टाफ के वैक्सीनेशन पर दिल्ली सरकार कह रही है कि उसका पूरा ध्यान है। कोरोना काल में लिए गए इस फैसले पर दिल्ली के छात्रों और शिक्षाविदों का क्या कहना है, यह हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले इस पूरी खबर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 1 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई है। 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों की पढ़ाई होगी। पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी है। बच्चे स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है। तो टीचर, स्कूल स्टाफ के वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है, बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो करना ही होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं उनका पालन भी अनिवार्य है। कोचिंग क्लास खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज स्कूल खोलने के फैसले का जब ऐलान किया तो उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई, सुनिए। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर। और दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का ये ऐलान किया, आपने सुन लिया। लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। यानी अगर माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि कोरोना काल में बच्चों को भेजना, स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं है, तो अपने बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी। और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा। बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के लिए। इसलिए ब्लेंडेड मोड में, जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया, वहाँ चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगी। तो क्लास स्कूल में भी होगी और ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपिका शर्मा हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल से फरीदाबाद से। ज्योति गुप्ता प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद की। और मेरी सहयोगी भी दीक्षा जुड़ेंगी हमारे साथ। लेकिन मेरा पहला सवाल दीपिका जी आपसे, सबसे पहले आप दिल्ली सरकार के इस डिसीजन को किस तरह से देखती हैं? अच्छा डिसीजन है या थोड़ा और वेट किया जाना चाहिए था, या फिर जो लॉजिक दिया जा रहा है, रीजनिंग दी जा रही है, वो सही है कि क्लास में जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो एक बच्चे की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है? नहीं, दिस इज क्वाइट गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक ये काफ़ी वेलकम डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बच्चों को स्कूल से दूर रखना डेवलपमेंटली और एजुकेशनली अच्छा नहीं है। वैसे भी बाकी स्टेट्स में जैसे हरियाणा में तो 1 सितंबर से 4th और 5th भी आएंगी और 16th और 23rd जुलाई से 6th ऑनवर्ड क्लासेस चल रही हैं। उसमें आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है। टेक्निकल ग्लिच है मैम आपकी आवाज में, इसे फिक्स कराएंगे। आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आ रही है। दीक्षा पांडे भी साथ हैं हमारे दिल्ली से, मेरी सहयोगी। दीक्षा, अगर आपके साथ स्टूडेंट्स भी हों
उनकी बात भी आप हम तक पहुंचा पाए। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले को, वापस क्लास में जाना, वो कैसे लेते हैं और उनके पेरेंट्स कितने ओपन हैं? देखिए आदित्य जी, फरवरी में भी इसी साल स्कूल खोले गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े, एक बार फिर से स्कूल को बंद कर दिया गया। और इस बीच जब एक बार फिर से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है तो स्कूल खोले जा रहे हैं। पेरेंट्स हमारे साथ हैं। मैम, कितनी राहत है सरकार की इस फैसले से, कितनी चिंता है? बहुत चिंता की बात है जब सरकार एक तरफ ये बता रही हमें कि तीसरी लहर आने वाली है, उसके बावजूद बच्चों की क्या सुरक्षा, भी बच्चों की वैक्सीन आई नहीं है, तो उसके बाद ये स्कूल रीओपन करना कोई भी अच्छा निर्णय नहीं है। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि किसी भी पेरेंट्स पर इस बात का दबाव नहीं होगा कि वो स्कूल भेजें ही भेजें। ये सही बात है कि भेजना ना भेजना निर्णय हमारा है, और एज ए पेरेंट्स मैं तो नहीं भेजूंगी अपने बच्चों को। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए ना, बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, बच्चे तो बच्चे होते हैं। पहले हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चों की सेफ्टी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती और ये बच्चों की वैक्सीन जब तक दोनों डोज नहीं लग जाती, मेरे हिसाब से स्कूल खोलना एक अनुचित निर्णय है। सर, सरकार के फैसले पर राय क्या है? सरकार का फैसला मेरे हिसाब से तो अभी ठीक नहीं है। इस समय में आप स्कूल खोल रहे हैं जिस समय में अभी लास्ट वीक भी प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें बोला गया है कि कोरोना का पीक जो है आपको अक्टूबर मिड में आ जाएगा। सो ये ठीक निर्णय नहीं रहेगा। देखिए आदित्य जी, 1 सितंबर से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। आपका नाम क्या है? दिशांत भाटिया। कौन सी क्लास है? 10th में। 10th में है। एक बार फिर से स्कूल खुल रहा है, इस बात को लेकर खुशी है या फिर आपको कोई टेंशन है कि स्कूल अभी खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा है। हाँ। इसलिए, क्योंकि हमें भी हो सकता है ना, अभी जब तक डोज नहीं लगती तब तक नहीं खुलना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स के भी कंसर्न है, पेरेंट्स के भी कंसर्न है। यहाँ पर दीक्षा हम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के भी कंसर्न है और बड़ा कंसर्न वैक्सीनेशन को लेकर है। ज्योति जी, आपने सुना अभिभावकों के मन में, पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और डाउट्स भी हैं और कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, खासतौर पर ये देखते हुए जब थर्ड वेव को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसे में आप कैसे देख रही दिल्ली सरकार का ये फैसला? अदिति जी, स्कूल्स तो आगे पीछे खोलने ही हैं, क्योंकि कब तक बच्चे स्कूल घर में बैठे रह सकते हैं। उसके साथ साथ जो उनकी ग्रोथ और जो पढ़ाई स्कूल में हो सकती है वो घर पे बैठ के ऑनलाइन उतने अच्छे तरीके से नहीं होती है। बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन सब का सॉल्यूशन स्कूल आके बच्चों को पढ़ना होता है। पर उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि जब पिछली बारी बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले दिसंबर में, जनवरी में स्कूल्स खुले थे दिल्ली में और प्रैक्टिकल्स कराए गए थे, बहुत सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होके कैरियर्स बन गए थे और अपने घर में वापस वो इन्फेक्शन लेके गए। पेरेंट्स को इन्फेक्शन हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फेक्शन हुआ। ये सब दूसरी लहर के जस्ट पहले हुआ और हमने वो सब मेहम देखा कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। तो अब अगर हम दोबारा से स्कूल्स खोलने की कोशिश करते हैं, जबकि जो तीसरी पीक है उसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो अगर बच्चे बीमार पड़ने लगे, जैसे बहुत पहले ये भी कहा गया था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो मेरा ये मानना है स्कूल्स खोले जाने चाहिए, खुलने भी चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें ये जरूरी देखना है कि सारे बच्चे जो भी स्कूल में और कॉलेज में आ रहे हैं उन सबको हम वैक्सीन का डोज दें, उन सबको हम प्रोटेक्ट करें, ताकि जैसे कि कहा जाता है कि जिनको वैक्सीनेशन लग जाता है उनको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता। बच्चों के लिए अभी वैक्सीन आई नहीं है, बच्चों के लिए वैक्सीन अभी आई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दीपिका जी इंतजार करना चाहिए जी मेरे पास वक्त की कमी है, बस एक छोटे से कमेंट यहाँ पे मैं दीपिका जी आपका लूंगी। आपने पेरेंट्स को भी सुना, अपने बच्चों को भी सुना, उनकी चिंता भी वाजिब है, लेकिन अगर सवाल ये भी है, अगर ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन है और पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही ओपन नहीं हैं, तो फिर इस फैसले से हासिल क्या हो रहा है? नहीं, ये फैसला ठीक है, बट अगेन पेरेंट्स की चॉइस है, बच्चों की चॉइस है और लर्निंग गैप्स, डेवलपमेंटल गैप्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो जहाँ पर टीचर्स वैक्सीनेटेड है, स्टाफ वैक्सीनेटेड है, क्योंकि ये तभी सक्सेसफुल रह सकता है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स
जब सारे कम्युनिटी मिलकर करे। तो अगर हम राइट स्टेप्स राइट टाइम पे लेंगे और स्टैगर्ड एंट्री एग्जिट रहेगा, स्क्रीनिंग रहेगी और बच्चे ऑल्टरनेट डेज पे आएंगे, तो हम काफी कुछ मैनेज कर सकते हैं, जो मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पर ज़रूरी था हमारे लिहाज से कि हम आपको 360 डिग्री व्यू देते कि पेरेंट्स क्या महसूस करते हैं, छात्र यानी स्टूडेंट्स क्या महसूस करते हैं और स्कूल्स दिल्ली सरकार के इस फैसले पर क्या महसूस करते हैं। जल्दी से आपको पूरी खबर 45 सेकंड्स में एक बार फिर से बता देते हैं। तो 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास जो है वो लग पाएंगी और पेरेंट्स की मंजूरी जो है वो मैंडेटरी होगी, ज़रूरी होगी। बच्चे स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो यानी स्कूल में भी और ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। इसके अलावा टीचर, स्कूल स्टाफ के वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अभी आपने यहाँ पर टीचर्स को भी कहते हुए सुना, प्रिंसिपल्स को भी कहते हुए सुना। बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन हाँ बड़ों के लिए है, उनके वैक्सीनेशन पर जोर है। साथ ही कोचिंग क्लासेस खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.